Good morning everyone. Myself Deepak Jain, physics lecturer. Today we are discuss the application of potentiometer. In last lecture हमने पोटेंशियोमीटर की एक एप्लीकेशन पढ़ी थी। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ा था और इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ी थी। और आज वाले लेक्चर में हम इसकी बाकी की दो एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। तो इन एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका प्रिंसिपल बताना चाहिए। तो जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, दिस इज इक्वल टू B इज इक्वल टू KL, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो आज हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल। एक सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमारे पास हमने एक वायर ले ली ए बी हमारे पास एक वायर है जिसकी लाइन हमने मान ली कैपिटल एल है और रेजिस्टेंस आर। इस वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इस वायर की लाइन एल। इस एल की वैल्यू 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर कुछ भी हो सकती है। फिर हमने इस वायर को किससे कनेक्ट करते हैं? सबसे पहले बैटरी से जिसका EMF भी है, फिर अमीटर से टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, फिर की, और इसके बाद हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर। अब जैसे हम की को क्लोज करेंगे, इस वायर के अंदर करंट पास होगा। हमने मान लिया कितना करंट पास होता है I, और A टू B पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? K इंटू में कैपिटल है। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका? सेल का। तो हमने यहाँ पे एक सेल ले लिया और इस सेल को एक की केवल के एक्सिस रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया R1। इस सेल का EMF E1, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया A को एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट को किससे कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर के दूसरे पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया जोकी से। तो फर्स्ट टू क्लोज द की K and arrange the potentiometer, then to close the key K1 adjust the jockey to show galvanometer 0 डिग्री। हमें यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस करना है। की को क्लोज करेंगे, जॉकी को एडजस्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर क्या शो करे? 0 डिग्री। एट दैट कंडीशन वी नोट द रीडिंग, और हमारे पास जो रीडिंग आई वो कितनी आ गई? एल। तो हमने रीडिंग नोट कर दी, ए जे की वैल्यू आ गई एल। तो ए से जे तक जितना पोटेंशियल होगा, देखो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो उतने ही पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। तो गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन है? 0 डिफ्लेक्शन है, और ये दोनों पॉइंट भी सेम है। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल होगा उतने पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा, और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? KL। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास कितना आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू V इक्वल टू KL, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास रिजल्ट आया। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो K है, K क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके ऊपर आएगा? इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर था। अब इस पोटेंशियोमीटर में हम निकाल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस। इस पोटेंशियोमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? जो हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर
इस पोटेंशियोमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ए से बी तक का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, और यहाँ पे कितना है, कैपिटल आर। तो ये दोनों किसमें कनेक्ट है, सीरीज में, तो इससे ये कनेक्ट है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। सो करंट किसके बनाएगा, करंट का मामला क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, कितनी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, E, रेजिस्टेंस कितना हमारे पास, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इक्वेशन नंबर से सेकंड मान लो, से थर्ड मान लो, आएगा समझ में। अब हम इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर की जो वायर है, इस वायर के अक्रॉस हम क्या निकाल लें, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मामला क्या होता है, आई करंट इनटू में रेजिस्टेंस। तो इस वायर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, और करंट कितना है, आई। तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल इस वायर के अक्रॉस, आई स्मॉल आर, और आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E डिवाइड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और इनटू में स्मॉल आर। ये पोटेंशियल आ गया हमारा किसके अक्रॉस, पर्टिकुलर वायर के अक्रॉस, और इसको आप नोट करो V डैश। वायर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया, V डैश इज इक्वल टू E स्मॉल आर, E डिवाइड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इनटू में आर। आल्सो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, के कैपिटल एल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी है, एल। तो पोटेंशियल का मामला क्या आएगा, के इंटू एल। एक मामला ये आ गया और एक मामला, दोनों वायर के क्रॉस पोटेंशियल है और दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। हम के आई को किससे को लिख सकते हैं, E डिवाइड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इनटू में स्मॉल आर। तो यहाँ से P कितना आएगा, E डिवाइड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इनटू में आर डिवाइड बाय कैपिटल आर। ये इक्वेशन नंबर 8 था, इसे इक्वेशन 4 मान लें, इसे 5 मान लें, ये इक्वेशन 6। तो यहाँ से K की वैल्यू आप इसको पुट कर दो, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। जो पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा हमारे पास, K की वैल्यू क्या है हमारे पास, E डिवाइड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, स्मॉल आर बाय एल और इनटू में स्मॉल एल। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। हमें इतना करना है इस एप्लीकेशन के अंदर, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ K इनटू में एल। आया समझ में। अब हम इसके बाद इसकी दूसरी एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम सेकंड एप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो अगेन हम पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बना सकते हैं। तो हमने देखा जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, सबसे पहले हमने एक वायर लिया ए बी हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ हमने मानी, टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। इस वायर को हम कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले किससे कनेक्ट करते हैं, हम बैटरी से, फिर बैटरी को किससे कनेक्ट करते हैं, की से, फिर की को अमीटर से, फिर अमीटर को रजिस्टर बॉक्स से। और मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था इस की को हम पहले कनेक्ट कर दें या बाद में, तो की से कनेक्ट करना है। दिस इज द डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब हमें क्या करना है, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे दो सेल को कनेक्ट करते हैं। जो पहला सेल है इसकी वैल्यू हमने मान ली E1 और जो दूसरा सेल है इसकी वैल्यू हमने मान ली E2। इस पॉइंट को हम मान लें, इस पॉइंट को 2 मान लें, और एक तीसरा पॉइंट ले लें जिसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से। तो आप बताओगे फर्स्ट कनेक्ट 1 एंड 3, फर्स्ट कनेक्ट 1 एंड 3 टू एडजस्ट द
जो कि 200 गैलोनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन। इसके अंदर हर एक के अंदर सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। इस पर्टिकुलर ज्योति को एडजस्ट करना है कि जो गैलोनोमीटर है वो क्या शो करे, 0 डिफ्लेक्शन। तो हमने इस वायर के ऊपर ज्योति को एडजस्ट किया, हमारे पास वैल्यू आ गई J1 और A से J1 तक की लेंथ आ गई हमारे पास L1। तो AJ1 कितना आ गया हमारे पास L1। तो E1 किसके इक्वल आ गया, KL1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने इस पर्टिकुलर सेल को कनेक्ट किया किससे, गैलोनोमीटर से, और गैलोनोमीटर से जो हमने ज्योति लगा रखी उसको इस वायर के ऊपर एडजस्ट करेंगे कि ये जो गैलोनोमीटर है ये क्या शो करे, 0 डिफ्लेक्शन। मीन्स इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, तो जितनी वोल्टेज इसके क्रॉस है उतनी वोल्टेज इसके क्रॉस मिल जाए। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, टू डिस्कनेक्ट 1 and 3 एंड कनेक्ट 2 and 3। 1 और 3 को डिस्कनेक्ट करते हैं और 2 और 3 को कनेक्ट करते हैं। अगेन एडजस्ट द ज्योति 200 गैलोनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन। तो हमने अगेन ज्योति को एडजस्ट किया और गैलोनोमीटर क्या शो करे, 0 डिफ्लेक्शन। उस पॉइंट को हमने नोट कर लिया। रीडिंग कितनी आ गई, L2। AJ2 की वैल्यू आ गई L2। E2 आ गया हमारे पास KL, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो E1 by E2 दोनों को डिवाइड कर, KL1 डिवाइड बाई KL, K से K कैंसिल हो गया, तो E1 by E2 की वैल्यू आ गई L1 by L2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आपने लास्ट 2 लेक्चर में पढ़ा कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसकी 3 एप्लीकेशन। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। इन 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन मैक्सिमम टाइम हमारे बोर्ड एग्जाम में आती है। हर एक बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन मैक्सिमम टाइम्स पूछी जाती है। और एक चीज़ याद रखना कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम पोटेंशियोमीटर का भी यूज करते हैं और वोल्टमीटर का भी यूज करते हैं। तो वोल्टमीटर के कंपेयर में हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर हाईली सेंसिटिव होता है, तो इससे हम मोर एक्यूरेट रीडिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं एज कम्पेयर टू वोल्टमीटर, जहाँ पे हमें ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग को मेजर करना है। तो आज के लिए इतना पढ़ते हैं।